Hi everyone, welcome to UPSCpedia by anujindal.in। तो जनरली जब भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स अपना ऑप्शनल पेपर चूज करते हैं तो कई सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में आते हैं। फॉर एग्जांपल कि कौन सा ऑप्शनल चूज करें, फिर क्या उस ऑप्शनल की गाइडेंस, मेंटरशिप एंड नोट्स एंड पीडीएफ्स हमें इजीली अवेलेबल हो जाएंगे या नहीं होंगे। उन्हीं सभी क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन होता है कि सर उस ऑप्शनल का सक्सेस रेट क्या है। सक्सेस रेट मींस कि कितने बच्चों ने उस ऑप्शनल पेपर के साथ यूपीएससी को क्रैक किया है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर हम आज की वीडियो में फाइंड आउट करेंगे कि भाई कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने यूपीएससी मैनेजमेंट ऑप्शनल लेके, मतलब मैनेजमेंट को चूज करके यूपीएससी क्रैक किया है। राइट। सो आज का टास्क क्या है, हम देखेंगे क्या सक्सेस रेट है अगर आप ऑप्ट करते हैं, मतलब क्या चांसेस हैं कि आप आईएएस आईपीएस बनेंगे अगर आप ऑप्ट करेंगे मैनेजमेंट ऑप्शनल। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। माई सेल्फ हरनीत सिंह, योर मेंटोर फॉर यूपीएससी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ऑप्शनल। तो ये डाटा इंफॉर्मेशन हमें मिली है यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट्स में से। तो आप टोटली इसे रिलाय कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन हमने उठाई है, पिकअप की है, वो की है यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट्स में से। नहीं यकीन आ रहा तो आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके उनकी एनुअल रिपोर्ट्स के 200-300 पेजेस में से इस इंफॉर्मेशन को सर्च आउट कर सकते हो। बस हमने आपके लिए काम थोड़ा आसान किया और आपके लिए एक टेबल क्रिएट कर दिया, और पास्ट 5 इयर्स में क्या पास परसेंटेज रहा, क्या सक्सेस रेट रहा फॉर मैनेजमेंट ऑप्शनल, वो आपके लिए लेके आए हैं। राइट। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट आ रहा होगा, उन्होंने टेबल देखा होगा कि सर 2020 एंड 2021 का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसकी इंफॉर्मेशन अब भी एनुअल रिपोर्ट्स नहीं आई है, तो इसीलिए वो मिसिंग है। जैसे ही रिलेटेड टू 2020 एंड 2021 की जो एनुअल रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो तब हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 5 इयर्स की इंफॉर्मेशन है 2019 टू 2015। 2019 में 54 स्टूडेंट्स ने जो मेंस लिखा उसमें उन्होंने मैनेजमेंट ऑप्शनल को ऑप्ट किया। तो 54 स्टूडेंट्स ने मैनेजमेंट ऑप्शनल ऑप्ट किया। उसमें से 6 स्टूडेंट्स हमारे यूपीएससी की लिस्ट में आए जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया, मतलब जो हमारा पास परसेंटेज हो गया दैट इज 11.1%। सिमिलरली 2018 में 59 स्टूडेंट्स ने यूपीएससी मैनेजमेंट का मेंस लिखा और जिसमें से 8 स्टूडेंट्स ने यूपीएससी क्रैक किया। पास परसेंटेज हो गया 13.6%। ठीक। अब कई अदर फैक्टर्स भी होते हैं क्रैक करने पे, मैं उस चीज को मानता हूं, बट उन सारे फैक्टर्स को मैं कांस्टेंट लेके चल रहा हूं। अभी हमारा मोटिव क्या है, सिर्फ एनालाइज करना कि अगर हम मैनेजमेंट ऑप्शनल लेते तो कहीं मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट तो नहीं है जिससे वो मुझे यूपीएससी की लिस्ट से बाहर कर दे। राइट। सिमिलरली अगर मैं 2017 में देखूं तो 86 स्टूडेंट्स ने लिखा, जिसमें से रिकमेंडेड हुए 7, पास परसेंटेज हो गया हमारा 8.1%। 2016 में 94 स्टूडेंट्स ने यूपीएससी मैनेजमेंट का मेंस लिखा, 8 स्टूडेंट्स रिकमेंडेड हुए, पास परसेंट हो गया 8.5%। फिर 2015 में 91 स्टूडेंट्स ने लिखा, जिसमें से रिकमेंड हुए 11%, तो हमारा पास परसेंटेज हो गया 12.1%। राइट। ये है हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने यूपीएससी मेंस लिखा और उनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो था मैनेजमेंट। इतने बच्चे सेलेक्ट हुए या मैं बोलूं यूपीएससी क्रैक किया, और ये हो गया उनका सक्सेस रेट या पास परसेंटेज। और अगर मैं इस सक्सेस रेट को एनालाइज करूं तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि ऑन एन एवरेज हमारा 10% का सक्सेस रेट है, विच इज वेरी गुड। तो आप अपने माइंड से फियर निकाल दे सकते हैं कि हाँ भाई, अगर आप यूपीएससी मैनेजमेंट ऑप्ट करेंगे तो कहीं ये ना हो कि पेपर इतना टफ आ रहा है
या मैं उसे पढ़ नहीं पा रहा। आपको करना क्या है, सिर्फ टॉप 10% में आना है पेपर, मतलब यूपीएससी को क्रैक करने के लिए। राइट, समझ आ गया। अब जब हम ऑप्शनल चूज करते हैं तो कई सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में होते हैं। राइट, तो ऑप्शनल को कैसे चूज किया जाए या किन पॉइंट्स को माइंड में रखा जाए, जैसे कि हाँ भाई हमारे पास मेंटरशिप है या नहीं है, क्या उसके नोट्स एंड पीडीएफ्स अवेलेबल हैं या नहीं है मार्केट में, क्या उसके रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है। तो एक ऑप्शनल को कैसे चूज कर रहा है, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करवा दूंगा। राइट, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन हो जाएगा, वहां से आप देख लीजिए, जिसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि अगर आप कोई ऑप्शनल चूज कर रहे हैं तो किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है या नहीं रखना। ठीक, अब यूपीएससी मैनेजमेंट की बात करूं आपसी, तो यूपीएससी मैनेजमेंट में हमारे पास गाइडेंस, मटेरियल, रिसोर्सेज तो बहुत एम्पल अवेलेबल है। और अगर आपने एमबीए कर रखी है या एमकॉम वगैरह कर रखी है तो आपको पास जो नोट्स होंगे, पुराने रिसोर्सेज होंगे, वो ऑलरेडी आपके पास होंगे और मैक्सिमम सिलेबस आपने पहले से ही पढ़ रखा होगा। ठीक, तो अपने माइंड से इस क्वेश्चन का अब आंसर मिल गया होगा आपको कि भाई मैनेजमेंट लेने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि भाई हम क्रैक नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। एक दो स्टूडेंट्स की हमने ऑनलाइन मार्कशीट फाइंड आउट करी है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस मार्क्स के अराउंड आपको स्कोर करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए यूपीएससी में। राइट, तो सबसे पहला है हमारे पास एक स्टूडेंट की मार्कशीट है जिन्होंने 2017 में क्रैक किया था। 2017 में उनके पास मैनेजमेंट ऑप्शनल था, हम देख सकते हैं। हम सबको बताइए कि दो पेपर्स होते हैं ऑप्शनल के, पेपर 1 एंड पेपर 2। इनके पेपर 1 में आए थे 130 मार्क्स और पेपर 2 में आए थे 151 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स हो गए ये 281 मार्क्स। तो मतलब 281 मार्क्स स्कोर करने के बाद उनका सिलेक्शन हो गया था यूपीएससी में, मतलब क्रैक्ड यूपीएससी। ठीक, तो और एक और स्टूडेंट्स की देख लेते हैं हम। एक और स्टूडेंट का मिली थी हमें मार्कशीट, इन्होंने मैनेजमेंट में स्कोर किए और ये हमारा था 2021 का। इन्होंने मैनेजमेंट में स्कोर करे पेपर 1 में 140 मार्क्स, पेपर 2 में 136 मार्क्स, और टोटल हो गए हमारे पास 276 मार्क्स। तो ऑन एन एवरेज आपको 270 टू 280 स्कोर करने पड़ेंगे, एक गुड स्कोर मान सकते हैं, जिससे आप इजीली लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। ठीक, समझ आ गई। हाँ, मैं फिर बता रहा हूं, हमने बाकी फैक्टर्स को, बाकी सब्जेक्ट्स को कांस्टेंट लिया है। अभी फोकस है हमारा कि अगर हम मैनेजमेंट ऑप्शनल कर रहे हैं तो व्हाट वुड बी अ गुड स्कोर। तो अराउंड 270 280 के अराउंड हमें अपना, जब हम मार्क्स दे तो हमें चेक करना है कि क्या हम इतना स्कोर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, समझ आ गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर। If you like the video, do hit the like button. See you soon.